हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन बिंदा जीएस फोरम। फ्रेंड्स, बिंदा जीएस फोरम यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिज़िक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के प्रीवियस जितने भी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और उसको हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे जो फिज़िक्स का जो पहला क्वेश्चन है, जो बेसिक्स पहले चैप्टर से है लिया गया है, जो आरआरबी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये सारे जो क्वेश्चन है आपके अपकमिंग जितने भी एग्जाम है, यहाँ तक स्टेट पीसीएस, यहाँ तक यूपीएससी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और रेलवे के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, और लगभग सारे जीएस के एग्ज़ाम के लिए, चाहे स्टेट के हो चाहे सेंट्रल के हो, सबके लिए उपयोगी है। तो आपकी स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है फिजिक्स का, वो है कार्य का मात्रक है। तो बताना है जूल, न्यूटन, वाट और डाइन। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा आपका ए, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, प्रकाश वर्ष इकाई है, बताइए दूरी का, समय का, प्रकाश तीव्रता का, द्रव्यमान का। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा सेकेंड का ए, दूरी का है। एम्पियर मात्रक है, प्रकाश तीव्रता का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा थर्ड का सी, विद्युत धारा का। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, बताना है समय का मात्रक नहीं है। तो कौन सा समय का मात्रक नहीं होगा? तो फोर्थ का सी। ठीक है, प्रकाश वर्ष ये दूरी का मात्रक है। पारसेक इकाई है, पारसेक इकाई है, बताइए किसका? दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक का, या चुंबकीय बल का। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा फिफ्थ का ए, दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल, अश्वशक्ति, शक्ति इकाई, समुद्री मील दूरी की इकाई, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। बताना है फ्रेंड्स, तो जल्दी बताइए। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा सिक्स का डी, सेल्सियस। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, ए और बी दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा सेवेंथ का बी, ज्योति फ्लक्स का। पास्कल इकाई है, पास्कल इकाई बताइए आर्द्रता का, दाब का, वर्षा का, या तापमान का। तो फ्रेंड्स पास्कल जो इकाई है वो दाब का मात्रक इकाई है। कैंडिला मात्रक है, ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब, ज्योति तीव्रता का। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा नाइन्थ का डी, ज्योति तीव्रता का एक मात्रक है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यंग प्रात्यस्थता, यंग इलास्टिसिटी कोफिशिएंट का एसआई मात्रक बताना है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है डाइन पर सेंटीमीटर, न्यूटन पर से मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, मतलब कि बराबर नहीं है, बताना है इसका आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा बल एवं दाब। बाकी आवेग एवं संवेग का सेम ही होता है, कार्य और ऊर्जा का बराबर ही होता है, एक ही होता है, भार और बल का एक ही होता है। अदिश राशि है, तो अदिश राशि क्या है आपका? ऊर्जा अदिश राशि है। बाकी संवेग, बल, आघूर्ण, उपयुक्त में से उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त में सभी नहीं, केवल बल, आघूर्ण और संवेग, क्योंकि अदिश राशि के साथ क्या है? केवल परिमाण होता है, और सदिश के साथ जबकि परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो ऊर्जा क्या है आपका? अदिश राशि है। निम्नलिखित में सदिश राशि है, बताना आपको सदिश राशि कौन सा है। तो सदिश राशि आपका कौन है? वेग है, ना द्रव्यमान है, ना समय है, ना लंबाई है। ये तो क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात की कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो इससे हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं? द्रव्यमान प्राप्त कर सकते हैं। F=mv होता ही है। ठीक है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है? समान गति, समान वेग, समान त्वरण, या समान बल होता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है आपका? इसका जो होता है आपका समान त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आप F=ma वाला फार्मूला लगाइए और आपका आंसर निकल जाएगा। तो क्या क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे देख लीजिए, F= क्या होगा आपका? ma
और क्या पूछा जा रहा है आपसे, ये पूछा जा रहा है आपका ए एक्सेलरेशन। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए इक्वल टू एफ अपॉन एम, और एफ का वैल्यू कितना है आपका, एफ का वैल्यू है आपका 5 न्यूटन, ठीक है, और आपका एम कितना है 2 kg, ठीक है। इसको डिवाइड कीजिएगा तो ए आपका आ जाएगा कितना 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहेगा आपका आंसर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 16 का क्या हो जाएगा आपका आंसर ए 2.5 पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दाब में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है किसका है, तो फ्रेंड्स यह जो स्टेटमेंट है ये न्यूटन के गति विषय का प्रथम नियम है, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से है ये। अब रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, किसके सिद्धांत पर काम करता है रॉकेट, तो रॉकेट आपका करता है संवेग संरक्षण का, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन पे डिपेंडेंट है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है, तो अश्वारोही के गिरने का मेन आशंका है विश्राम जड़त्व, ठीक है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, तो फ्रेंड्स इसको जो हम लोग समझा सकते हैं न्यूटन के पहले नियम से, ठीक है, क्योंकि न्यूटन का जो पहला नियम है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन जड़त्व के नियम को भी देता है, ठीक है। बल का गुणनफल है, बताइए बल का गुणनफल क्या होगा, तो बल का गुणनफल क्या होगा, द्रव्यमान और त्वरण होगा, F इक्वल टू m में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शरीर का वजन है, बताइए शरीर का वजन क्या है आपका, ध्रुव पर अधिकतम होता है, ठीक है। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा, तो फ्रेंड्स क्या होता है आपको ये अच्छे से पता होगा कॉन्सेप्ट, नहीं हो तो मैं फिजिक्स का भी लेक्चर ला रहा हूँ पूरे थ्योरी के साथ, लुसेंट का ही लाऊंगा मैं, जो एक एक करके आपको सारा वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जो होता है मून पे कितना हो जाता है आपका 1/6 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 600/6 हो जाएगा। तो चंद्रमा पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका जो हो जाएगा 23 का डी 100 न्यूटन। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो फ्रेंड्स कितना होगा बताइए जल्दी, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा 29.4 है तो उसका द्रव्यमान, तो जी लगा दीजिए तो ये लगभग कितना आ जाएगा बी होगा लगभग, कितना होगा लगभग बी होगा 3 kg होगा। इसको जब डिवाइड कीजिएगा 9.8 से तो उसका आ जाएगा मान, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं सिंपल 29.4 में आप 29.4 में आप क्या कीजिए 9.8 से डिवाइड कीजिएगा तो ये लगभग अप्रॉक्स में कितना आ जाएगा आपका 3 के करीब में आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 kg हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों लगा सकता है, तो क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प मतलब कि कम होता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन है, बताइए 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होगा, तो 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होगा। ये देखिए कितने मतलब बेसिक्स क्वेश्चन मतलब कि विथ कॉन्सेप्ट के साथ पूछा गया। जड़ घनत्व जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, किसका होता है, तो 27 का क्या होता है बी टॉर्क का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ये देखिए यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही हो, जब बर्फ़ पूर्ण पिघल कर गिर जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा उतना ही होगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, क्योंकि उसमें वेपोराइजेशन भी होना है और सब्लिमेशन का भी कंसेप्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है
तो बोतल टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? क्योंकि पानी जमने पर क्या होता है, वो फैलता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज़ समुद्र में आता है तब जहाज़ का क्या होता है, तो जहाज़ का स्तर क्या हो जाएगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर का डेंसिटी होता है, जो आपका समुद्र में क्या होता है, समुद्र का पानी ज़्यादा सॉल्टी होता है, उसमें NaCl की मात्रा ज़्यादा होती है। और जो आपका नदी का पानी होता है वो शुद्ध होता है, उसमें नमक लवणता की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो ppm का एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ये समुद्र में आते ही क्या होता है, उसका स्तर थोड़ा नीचे मतलब कि बैठ जाता है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर थोड़ा नीचे आ जाएगा। लोहे की कीले पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है तथा पारे से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पानी का घनत्व अधिकतम होता है कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो आपका घनत्व क्या होता है, नहीं बदलता है। समुद्र में प्लवन करते समय मतलब बुयांसी जब होता है तो आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो कितना रहता है इसका भाग? वो 1/9 होता है। ठीक है, बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। क्यों निकलने लगती है? क्योंकि वायु दाब की कमी होती है। ज्यों ऊपर बढ़ते हैं एयर का प्रेशर क्या होता है, कम होता जाता है। इसलिए जो भी लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं अगर उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, BP की बीमारी हो, तो उनको मना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडल का दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, किसके कारण होता है? तो ये जो आपका होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसके कारण होता है। ठीक है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है। किस बात का संकेत है? तूफान आएगा। ठीक है, किस बात का संकेत होता है? ये तूफान आने का संकेत होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। क्यों जल्दी पक जाता है? क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान पर उबलने लगता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर आकर फट जाता है। क्यों फट जाता है? क्योंकि वायु दाब जो ऊपर जाते हैं वायु दाब घटने लगता है। अगर वायु दाब कांस्टेंट हो तो नहीं फटेगा। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किसके कारण होता है? बताइए जल्दी इसका आंसर। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। नाभिकीय संलयन के कारण, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये इसमें क्या था, स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। क्यों परिवर्तित हो जाता है? क्योंकि स्थितिज ऊर्जा होती है उस समय, गतिज ऊर्जा होती नहीं। निम्नलिखित में किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? बताइए जल्दी, इसमें किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? खींचे हुए धनुष में, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है, स्थितिज ऊर्जा है। आपके घर में जो मोटर से पानी जो ऊपर चढ़ाया जाता है उसमें भी स्थितिज ऊर्जा ही होती है। जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है। बताइए क्या होती है? चौगुनी हो जाती है। ठीक है, 4 गुनी हो जाएगी, डबल होता है और उसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा? 4 गुना। निम्नलिखित में कौन सा नियम इस कथन को वैध था रहता है? कौन सा नियम इस कथन को वैध रहता है? ऊर्जा का संरक्षण नियम। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है? क्यों झुक जाता है? क्योंकि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, उसे गिरने से बच जाए ताकि वो उसको बैलेंस कर सके। मेन क्या है? उसको बैलेंस कर सके। मेन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दूध से क्रीम निकालने का कौन सा बल लगता है?
तो कौन सा बल लगता है? दूध से जब हम लोग क्रीम निकालते हैं तो अपकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ठीक है, सेंट्रीपेटल इनवर्ड द सेंटर और सेंट्रीफ्यूगल आउटवर्ड द सेंटर, मतलब कि सेंटर से बाहर के। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? जब एक पत्थर को, तो वो उसका जो वज़न होता है बदल जाएगा, क्योंकि 1/6 अगर वहाँ पे 60 किलो का होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो 360 का हो जाएगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? कब अधिक मालूम पड़? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो। ठीक है, क्योंकि वो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट काम करता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि त्वरण के साथ वो नीचे आता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग है? तो ये मैं पहले क्वेश्चन में सॉल्व करके बता दिया था, वो कितना होता है? 1/6 होता है। लोलक की काल अवधि कितनी किस पे डिपेंड करती है? तो लोलक की जो काल अवधि होती है वो उसके लोलक के लंबाई पे डिपेंडेंट होती है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? बताइए क्यों सुस्त हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इसकी दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। पार्श्व विकृति और अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसके अनुपात को हम लोग कहते हैं पॉइस रेशियो। ठीक है, ये होता है आपका पॉइस रेशियो। ठीक है, ये आप लोग मेरे लेक्चर में, फिजिक्स का मैं लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ, उसमें आपको मिल जाएगा। मैं क्वेश्चन को पहले इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कि आप लोगों को ये सीरीज़ कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं इसी के अकॉर्डिंग जो फिज़िक्स का जो लेक्चर है मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। ना मैं ज़्यादा डीप में जाऊंगा, ना ज़्यादा सरफेस पे ही रखूँगा। मैं इतना रखूँगा कि आपका जो भी ग्रेजुएट लेवल का जो भी एग्ज़ाम हो वो क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? वर्षा की बूंदें गोलाकार मेनली ये सरफेस टेंशन के कारण होती है। ठीक है, तेल दीप की बाती में तेल के कारण ऊपर, ये क्या होता है? आपका कैपिलरी एक्शन होता है। ठीक है, केशिका कार्य होता है, इसके कारण होती है। सांद्रता की इकाई बताइए। सांद्रता की इकाई क्या होगी? तो सांद्रता की इकाई पॉइज होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं कौन है? तो आर्किमिडीज है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। तो अब ये पूछ रहा है कि कहाँ से, किस कंट्री से संबंधित थे। देखिए आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रीस से संबंधित है, 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति कैसे होती है? जल्दी बताइए इसका आंसर। तो ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति अनुदैर्ध्य होती है। अपने उड़ान पथ में अवरोधों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में कौन सा एक तरंग का प्रयोग करता है? तो ये जो करता है प्रासर्व का, जो हम लोग को पता नहीं चल पाता है क्योंकि ये 20,000 हर्ट्ज से बाहर होता है। प्रासर्व ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जो 20,000 से अधिक होती है। ठीक है, ध्वनि तरंगे हैं। तो ध्वनि तरंगे क्या है? आपका लंबवत है, लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, श्रव्य प्रासर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति है। तो इसका क्या होगा? 69 का। तो आपका जो 69 का कितना हो जाएगा? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो आपको बताना है कि ध्वनि की चाल कितनी होगी। तो ध्वनि की चाल कितनी होगी? 332 मीटर ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। बताइए ध्वनि की चाल अधिकतम कहाँ पे होगी? तो ध्वनि की चाल अधिकतम कहाँ होगी? इस्पात में होगी। देखते हैं आप लोहे पे कोई चीज़ बजाते हैं या मारते हैं तो कितना तेज़ आवाज़ निकलता है। वायु में ध्वनि का वेग है लगभग कितना है? वायु में ध्वनि का वेग, तो वायु में जो ध्वनि का वेग है 330 मीटर पर सेकेंड है। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होता है? तो ये जो आपका होता है किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। किसके कारण हम लोग अंतर कर सकते हैं? केवल ध्वनि गुणता के आधार पर। यदि एक जेट 2 मैक
के वेग से उड़ रहा है, जब वह ध्वनि का वेग 320 मीटर प्रति सेकंड हो तो वायु की चाल कितनी होगी? तो बताइए इसकी चाल कितनी होगी? इसकी चाल जस्ट डबल हो जाएगी, 664 मीटर पर सेकंड। बस उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 332 में 2 से। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो डेसिबल इकाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता के लिए। ध्वनि तरंगे किसके कारण उत्पन्न करती है? तो ध्वनि तरंगे आपके परावर्तन के कारण उत्पन्न करती हैं, न अपवर्तन के कारण न विवर्तन के कारण। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है, तो सोनार अधिकतर नौ संचालकों को, मतलब कि नेवी वालों के काम में ज़्यादा आता है। देखिए यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। किसी ध्वनि स्रोतों की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी किस आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है? ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? तो ये जो आपका होता है डॉपलर इफेक्ट के कारण होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। डॉपलर इफेक्ट के कारण होता है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है, तो कितना है आपका? 310। देखिए यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वो में एक ही होंगे? ठीक है, तो बताना आपका इसका आंसर। तो -40 डिग्री सेल्सियस पे, देखिए 40 डिग्री पे क्या होता है आपका? ये एक ही होता है, एक ही रीडिंग देगा। देखिए ये भी यूपीएससी 1993 में पूछा क्वेश्चन। न्यूनतम संभव ताप है, तो न्यूनतम संभव ताप आपका क्या है? जो न्यूनतम आपका संभव ताप बताइए जल्दी से इसका आंसर। मैं कुछ ब्रेक दे रहा हूँ आप लोगों को। तो न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस। इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं। किसी मनुष्य के शरीर का समान तापक्रम होता है, कितना होता है बताइए जल्दी इसका। तो इसका जो आपका मेन होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और 36.5 के डिग्री सेल्सियस के अराउंड जो तापमान होता है, अगर उससे वो ज़्यादा हो तो आपका बुखार का कंडीशन स्टार्ट हो जाता है। एक स्वस्थ शरीर के तापमान का ताप होता है, तो कितना होगा आपका? लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होगा आपका? ये 37 डिग्री सेल्सियस। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंड लगता है। क्यों लगता है आपका ये ज़्यादा ठंड लगता है? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। आणविक संचालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो ये जो आपका कहलाता है बी संवहन कहलाता है। ठीक है। निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा बहुत अच्छा चालक है? बताना आपका सबसे अच्छा चालक है, तो क्या है आपका? पारा है। समान मोटाई के कपड़े की परतें उसके 2 गुने मोटाई के कपड़ों की एक परत से अधिक आवरण प्रदान करती है। इसका क्या कारण है बताइए? ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका ऑप्शन, जल्दी बताइए इसका क्या होगा आंसर। तो इसका जो आंसर होगा, दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण, मतलब कि वो दोनों के बीच का क्या होता है, जो कनेक्शन होता है, जो बीच का मीडियम होता है उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है। ग्रीष्मकाल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करता है और काला कपड़ा ज़्यादा अवशोषण करता है। न्यून तापमानों का प्रयोग होता है, तो न्यून तापमानों का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरी मिति में होता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओसें नहीं बनती हैं। क्यों नहीं बनती हैं? क्योंकि वाष्पीकरण का रेट क्या होता है? वो रेट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा होता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्पन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमिनेशन कहते हैं। सॉलिड टू वेपर। मनुष्य आर्द्रता से परेशान
महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? तो इसका जो मेन कारण है, पसीना की आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उससे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये जो प्रक्रिया आपका कहलाता है वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण कहलाता है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, कितने डिग्री पे उबलने लगता है? तो ये आपका 100 डिग्री से नीचे पे ही उबलने लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का एयर प्रेशर कम होता है। भाप से अधिक जलता है जबकि अपेक्षाकृत उबले जल से नहीं, ऐसा क्यों ऐसा होता है? तो ये जो आपका जो होता है, भाप की जो गुप्त ऊष्मा क्या होती है? भाप में गुप्त ऊष्मा होती है लैटेंट हीट, और लैटेंट हीट क्या होता है आपका 80 डिग्री सेल्सियस पे ही वो प्रभावी हो जाता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊष्मागतिकी का पहला जो नियम है ऊर्जा संरक्षण को वो प्रमाणित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? जो प्रकाश तरंग है वो आपका अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तो प्रकाश विकिरण की जो प्रवृत्ति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये तो रहा आप लोग का 100 क्वेश्चन का सीरीज। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है मैं उसको अगले पार्ट में कोशिश करूँगा कि 2 और वीडियो इसके मैं बनाऊँ, और फिज़िक्स का जितना भी जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर का मैं उसको ख़त्म करूं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सब इसको लाभान्वित हो सके। हाँ, और बेल आइकन को दबाइए, ठीक है, क्योंकि मेरे चैनल पे आप लोगों को यूपीएससी प्री के लगभग सारे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालने की कोशिश कर रहा हूं, और अभी एक सेट में डाल दिया हूं। और ऐसे चाहे वो सीडीएस का हो, चाहे एनडीए का हो, ठीक है, चाहे वो सिविल सर्विसेज प्री का हो, बीपीएससी का ऑलरेडी मैं सीरीज डाल ही दिया हूं। मैं यूपी पीसीएस पे भी काम कर रहा हूं, ठीक है, तो उसको भी मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे चैनल पे आपको जीएस का जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो छूटेंगे नहीं, सब मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इससे लाभान्वित हो। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।